पे लीनियर इक्वेशंस माइनस का 6/7। तो इस तरीके से यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस इन 1 माइनस 3y हो जाएगी। x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 3y। तो इस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, y प्लस जेड बराबर 3। दूसरा मैंने कह दिया आपका कि हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का डीसी लाइन सीए पे। मैं सुरेश निगम आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एक चैप्टर है यहाँ पे इक्वेशंस, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे यहाँ पे कि किस टाइप से क्वेश्चंस होते हैं और कौन कौन से इक्वेशंस के यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए देखिए कैसे हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको सभी को बता देता हूँ कि जब भी हम इक्वेशंस की यहाँ पे बात करते हैं, इक्वेशंस में आपके क्वेश्चंस में आपके एग्जाम में 3 से 4 मार्क्स की इक्वेशंस यहाँ पे पूछी जाती है। 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं, हार्डली 3 ही होते हैं या 4 ही होते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इक्वेशंस की, तो बच्चों समझो यहाँ पे सभी लोग, इक्वेशंस में यहाँ पे कितने टाइप की इक्वेशंस होती है, ठीक है ना। अगर हम इक्वेशंस की यहाँ पे बात करते हैं तो इक्वेशन जो है वो आपके एग्जाम में कौन कौन सी इक्वेशंस पूछी जाती हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल, जिसमें आपका एक वेरिएबल होता है, उसकी हम लोग बात करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, जिसमें आपके 2 वेरिएबल्स होते हैं, उनकी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि उनको किस टाइप से सॉल्व करना होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। तो 3 वेरिएबल्स के बेस पे इक्वेशंस आपकी कैसे पूछी जाती हैं। इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपका कौन सा, क्वाड्रेटिक, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। और इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे क्यूबिक इक्वेशंस की। तो क्यूबिक इक्वेशंस क्या होती हैं, इनको हम लोग कैसे यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 5 टाइप की इक्वेशंस होती हैं जो यहाँ पे पूछी जाती है। अब इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, जो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपका है आपका कौन सा यहाँ पे, एक तो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और एक है आपका लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इन्हीं दो यहाँ पे इक्वेशन से बनते हैं, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स पे या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। इस टाइप के में ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि क्या होता है लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल, क्या होता है 2 वेरिएबल्स, इसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है, क्यूबिक इक्वेशंस क्या होती है, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इन सारी ही चीज़ों की हम लोग बात करने वाले हैं। चलो भाई आ जाओ फटाफट जल्दी से। सबसे पहले अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल्स की, अगर मैं बात करूं यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल, ठीक है। एक वेरिएबल पे अगर यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस की हम लोग बात करें तो इसकी सबसे पहले हम आपको बता देते हैं इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। जनरल फॉर्म की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसकी जनरल फॉर्म होती है हमारे पास क्या, ठीक है। इसकी जनरल वो फॉर्म होती है हमारे पास क्या होती है, ax प्लस बी बराबर 0, जहाँ पे x जो आपका हो गया वो आपका क्या हो जाता है, वेरिएबल हो जाता है, और x का कोफिशिएंट a, b आपका कांस्टेंट हो जाता है। तो ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए यहाँ पे कि 2x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या होती है, इक्वेशन। अच्छा एक चीज़ आपको और समझना है, इक्वेशन होती क्या है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है इक्वेशंस क्या होती है। इक्वेशन मतलब यहाँ पे ये होती है जिसमें आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या होता है हमारे पास इक्वल होता है, तो वो आपकी क्या कहलाती है, इक्वेशंस कहलाती है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करें यहाँ पे 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो अगर यहाँ पे पूछा जाए कि x की वैल्यू फाइंड करो। अब देखो यहाँ पे 2 तरीके से चीज़ें यहाँ पे आ सकती हैं। पहला तो यहाँ पे आपका बन सकता है कि आपको पूछेगा कि फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है। तो सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू फाइंड करना। या आपसे पूछेगा कि फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का रूट क्या है। रूट का मतलब यहाँ पे भी x की वैल्यू फाइंड करना। तो आपसे कहेगा कि 2x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो 2x इक्वल टू कितना हो गया, रूट को इस वैल्यू को उस तरफ ले जाएंगे -3, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 3/2। अब आप ना इक्वेशन में एक बहुत अच्छी सी बात होती है कि इक्वेशन में जो भी वैल्यूज़ आप निकलती है आप उसको वेरीफाई कर सकते हो कि हमारी वैल्यू सही है कि गलत है। कैसे,
आप x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो तो वैल्यू अगर 0 के इक्वल आ रही है इसका मतलब आपकी x की वैल्यू क्या है यहाँ पे सही है, ठीक है ना। तो ये होती है हमारे पास लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। अब इस पर एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं किस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, कैसे हमें इसको सॉल्व करना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास इस टाइप में है, जैसे अगर मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया कि 4x अपॉन 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 5x बाई 2। 4x अपॉन 3 इज इक्वल माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने कह दिया क्या कि 5x और डिवाइडेड बाई मैंने कह दिया यहाँ पे कितना 2। तो अब आपसे कहेगा कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, x की वैल्यू फाइंड करो। तो देखो x की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा है, 4x अपॉन 3 माइनस 1 हो गया हमारे पास, तो 4x माइनस 3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया 5x अपॉन में कितना हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा, 5x में हम अपॉन 2 हो जाएगा। अब एक काम करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15x हो जाएगा हमारे पास, और इधर कितना हो जाएगा इज इक्वल टू में 8x माइनस का 6। 15x में 8x माइनस करोगे तो कितना आएगा 7x। 7x की वैल्यू माइनस 6 हो गई तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 6/7। तो इस तरीके से यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, जिसमें आपका सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है, जिसमें आपकी पावर डिग्री 1 होती है, वो आपका कहलाता है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं और बात करते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल क्या होता है, इसको हम लोग कैसे समझेंगे। तो सेकंड पॉइंट आता है आपका क्या, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की, अब दो वेरिएबल्स की जो भी लीनियर इक्वेशंस होती है तो सबसे पहले समझेंगे कि इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। जनरल फॉर्म क्या होता है इसका, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की अगर हम लोग जनरल फॉर्म की बात करते हैं तो जनरल फॉर्म इसका कहलाएगा यहाँ पे क्या कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये आपका जनरल फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे कह दूँ कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, इस टाइप में, ठीक है ना। तो ये आपका कहलाता है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो दो वेरिएबल्स पे हम लोग यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। यहाँ पे देखो दो वेरिएबल्स हैं, एक आपका x वेरिएबल है और एक आपका क्या है y वेरिएबल है, ठीक है। एक x वेरिएबल हो गया और एक y वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है हमारे पास, ये होती है, ठीक है। अब जैसे अगर मान लीजिए सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि अगर मान लीजिए कोई भी दो इक्वेशंस आती हैं आपके पास, ठीक है ना, जैसे मान लो एक इक्वेशंस ये हो गई हमारे पास, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में एक चीज़ समझिएगा, जब से x और y की वैल्यू पूछेगा कि x और y की वैल्यूज़ को हमें कैसे फाइंड आउट करना है, तो x और y की वैल्यू हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमें दो इक्वेशन दी गई हों। ध्यान से समझिएगा, एक इक्वेशन से हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, हमें दो इक्वेशन दी गई होंगी तभी हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो जैसे मान लो एक इक्वेशन आपको दे रखी है ये वाली कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 5 हो गया, ठीक है। और दूसरी हो गई है हमारे पास कितनी कि x प्लस 3y इज इक्वल टू आपसे कह देगा 4, और आपसे कह देगा कि बताइए x और y की वैल्यू क्या है। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो गई हमारे पास कौन सी इक्वेशन नंबर 2, इस टाइप में। अब देखो हमें इसको कैसे फाइंड आउट करना होता है, किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। ध्यान से समझते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसको फाइंड करने के हमारे पास कितने मेथड है यहाँ पे, ध्यान से समझो, दो मेथड है, ठीक है। पहला होता है आपका एलिमिनेशन मेथड और दूसरा होता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो दोनों ही मेथड हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड की। तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है और एलिमिनेशन मेथड से हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो ध्यान समझिएगा, जैसे अगर आपसे कह रहा है यहाँ पे क्या कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 5, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन हमारे पास कौन सी हो गई यहाँ पे कि x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना दे रखा है 4। तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है और एलिमिनेशन मेथड से हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा, कुछ नहीं है। देखो एलिमिनेशन मेथड वो मेथड होता है जिसमें एक वेरिएबल को हम लोग सेम कर लेते हैं
वो आपका कट हो जाता है, वहाँ से हम लोग दूसरे वेरिएबल्स को फाइंड कर लेते हैं, और जब दूसरा वेरिएबल आ जाएगा तो पहला आ जाता है। ठीक है, जैसे कैसे, देखो 2x + 3y = 5 दे रखा है यहाँ पे x + 3y = 4 दे रखा है। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, सेकंड वाली इक्वेशंस में मैंने क्या किया, सेकंड वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x प्लस ये कितना हो जाएगा 6y = कितना हो गया 8। अब हम क्या कर देंगे, इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन दोनों को माइनस कर देंगे, इस वाली को माइनस कर देंगे। क्यों माइनस कर देंगे, क्योंकि ये प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 3y - 6y कितना हो गया, -3y हो गया। और 5 - 8 कितना हो जाएगा हमारे पास, -3 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब अगर y की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई है तो किसी भी इक्वेशन में रख दोगे तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 1 हो गई हमारे पास, y की वैल्यू भी हमारे पास 1 हो गई, तो रख देंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, दैट इज़ द, ये आपका क्या कहलाएगा, एलिमिनेशन मेथड। इसके बाद एक और होता है यहाँ पे क्या, सब्सटीट्यूशंस मेथड। अब सब्सटीट्यूशंस मेथड की अगर हम लोग बात करें कि सब्सटीट्यूशंस मेथड क्या होता है, कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। और ऐसा एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि आपको 2 इक्वेशन दी गई थी और आपसे पूछा गया था कि इसका क्या सोल्यूशन होगा, x और y की वैल्यूज़ को हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। ठीक है ना, सब्सटीट्यूशन मेथड क्या होता है, सब्सटीट्यूशन मेथड में हमें क्या करना होता है कि कोई भी एक x टर्म है हमारे पास, उसको हमें y के टर्म्स में क्या करना होता है, कंसिडर आउट करना होता है। ठीक है, जैसे अगर मान लो x + 3y = 4 दे रखा है, ठीक है ना, तो x के वैल्यू इक्वल टू किसके हो जाएगी, 4 - 3y हो जाएगी। x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 - 3y। तो इस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 × x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 - 3y आ गई। ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, +3y = कितना हो गया बताओ बच्चों, 5 हो गया। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 - 6y + 3y = कितना हो गया बच्चों, 5 हो गया। तो -6y + 3y कितना हो जाएगा हमारे पास, -3y हो गया। और ये वैल्यू उधर जाएगी तो 5 - 8 मतलब कितना हो गया, -3 हो गया। तो y = कितना आ जाएगा, 1। y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1 आ गई। अब जब y की वैल्यू 1 आ गई तो यहाँ पे रख दो, तो x की वैल्यू भी आपकी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग लीनियर इक्वेशंस को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बोलो क्लियर है सभी को। अच्छा, अब इसी में एक पॉइंट और आता है, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशंस क्या कहलाती है। तो उस चीज़ को ध्यान से समझना सभी लोग बहुत ही अच्छे से, कि एक पॉइंट है यहाँ पे, कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशंस क्या कहलाती है, इनकंसिस्टेंटी ऑफ द इक्वेशंस। इसका मतलब क्या होता है समझना यहाँ पे। इसका मतलब ये होता है कि अब हम लोग यहाँ पे इक्वेशंस के नेचर की बात करेंगे। नेचर की बात मतलब कैसे, जैसे मान लो आपको 2 इक्वेशन आप पे दे रखी है, एक दे रखा है a1x + b1y + c1 = 0। दूसरी इक्वेशन आपको दे रखी है a2x + b2y + c2 = 0। इस टाइप में आपको यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है। तो अब आपको ये बताना होगा कि भाई वो कौन सी कंडीशंस हैं, वो कौन सी कंडीशंस हैं हमारे पास जिसमें इक्वेशंस का सॉल्यूशन हमारे पास आता है। यूनिक सॉल्यूशन कब आता है, यानी वो यूनिक सॉल्यूशंस कब होगा, वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब कहलाएगा, वो नो सॉल्यूशंस आपका कब होता है। तो वो आपको कंडीशन बतानी होती है। ठीक है, चलो आ जाओ भाई फटाफट जल्दी से। यूनिक सॉल्यूशंस की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान रखिएगा, x का कोफिशिएंट हो गया पहले वाली इक्वेशन में a1, दूसरी वाली में a2। तो आपसे कह रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू हो जाएगा b1/b2। ठीक है, तो आपका कंडीशंस होगी यूनिक सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है कि जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तब आपका कंडीशंस कहलाती है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। नो सॉल्यूशंस कब होता है कि जब आपका a1/a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तब आपकी कंडीशंस कहलाती है नो सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशंस होती हैं और ये कंडीशंस आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ठीक है, कई बार इसमें भी आपके क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ देता है ऐसे, जैसे लास्ट ईयर में आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया था इस टाइप में, कह देगा कि क्वेश्चन इस टाइप से कह देगा कि फाइंड व्हाट वैल्यू ऑफ k, find what value of k if two equations
इफ टू इक्वेशन, पहली आपको दे देगा 3x प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और दूसरी आपसे कह देगा कि 6x प्लस यहाँ पे 6x प्लस ky प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दो इक्वेशन आपसे कह देगा हैव नो सॉल्यूशंस, कोई भी सॉल्यूशंस नहीं है। तो एक बात बताओ, दो इक्वेशन हमारे पास दे रखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। आपसे कह रहा है कि कोई सॉल्यूशंस नहीं है, नो सॉल्यूशंस। तो नो सॉल्यूशंस की कंडीशंस क्या होती थी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू हो जाता था b1 अपॉन b2, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि a1 कितना हो जाएगा, a1 हो जाएगा 3, a2 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। इसी तरह a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b1 अपॉन b2, 2 अपॉन k, और इज़ नॉट इक्वल टू आपसे कह रहा है c1 अपॉन c2। तो बस इसको सॉल्व कर लो यहाँ पे। तो 3/6 इज इक्वल टू 2/k, तो कितनी वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, k की वैल्यू चली जाएगी हमारे पास 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, सॉल्व कर लेंगे, k की वैल्यू हो जाएगी 4। तो 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलो भाई अब आगे आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स की। अगर मान लीजिए 3 वेरिएबल्स पे इक्वेशंस आ जाए हमारे पास, लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। अगर 3 वेरिएबल्स पे आपकी इक्वेशन बन रही है तो 3 वेरिएबल्स पे आप कैसे सॉल्व करोगे। जैसे देखो 2 वेरिएबल्स के लिए हमें क्या करना होता है, 2 इक्वेशन हमें मस्ट चाहिए होती थी। 3 वेरिएबल्स की जब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो हमें 3 वेरिएबल चाहिए होगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपसे कह दूँ कि 3 वेरिएबल्स हमारे पास हैं, लेट सपोज हमारे पास हैं, पहला इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3, दूसरा मैंने कह दिया आपका कि 2x प्लस 2y 2x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू कितना हो गया 5, और तीसरी हो गई हमारे पास x प्लस 3z प्लस 2y इज इक्वल टू मैंने आपसे कह दिया यहाँ पे 6। तो आपसे कहेगा कि x y z की वैल्यू बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, सबसे पहले समझो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये समझेंगे कि ध्यान से समझना कि जैसे 3 इक्वेशन आपको दे रखी हैं तो हमें पहले 2-2 की इक्वेशन करके इक्वेशन बनानी होगी x और y की, फिर दूसरी एक इक्वेशन, यानी इससे हम लोग को एक एक्स वाई की इक्वेशन बनानी पड़ेगी, इससे हम लोग एक एक्स वाई की इक्वेशन बनानी पड़ेगी, फिर उन दोनों को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, वहाँ से एक्स वाई की इक्वेशन आएगी, फिर वहाँ से इसको पुट करके जेड की वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी। थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर है, लेकिन मैं आपको इसका सोल्यूशन बता देता हूँ कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। कभी मान लो इस टाइप से ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना, तो आप एक काम करो, अगर मैं x की वैल्यू को 1 रखूँ, देखो 3 दे रखा है, y की वैल्यू को 1 रखूँ, z की वैल्यू को 1 रखूँ, तो 3 आ गया कि नहीं आ गया। अगर मैं यहाँ भी x की वैल्यू को 1 रखता हूँ तो देखते हैं क्या सेटिस्फाई हो रहा है, तो 2 2 4 और 1 5 बिल्कुल। अगर मैं यहाँ x y z की वैल्यू को 1 रखता हूँ तो 1 3 4 2 6 बिल्कुल आ गया। तो इसका मतलब x की वैल्यू हो गई 1, y की वैल्यू भी 1 हो गई और z की वैल्यू भी 1 हो गई, ठीक है ना। बाकी उस तरीके से हम लोग को 2-2 इक्वेशन बना करके सॉल्व करना पड़ेगा इस टाइप में, ठीक है। कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे 2x प्लस 2y प्लस z है, ठीक है ना, तो अब हमें इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम माइनस कर देंगे, ये इसमें माइनस कर दिया तो ये z से z कैंसिल हो जाएगा, x और y की इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमें x और y की इक्वेशन चाहिए तो z को सेम कर लेंगे, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से x y की इक्वेशन आ जाएगी, तो वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। समझो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है, कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की यहाँ पे बात करते हैं तो ध्यान से समझिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारे पास क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जिसमें आपकी पावर कितनी होती है, 2 होती है, यानी मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 2 होती है, यानी डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अभी तक जैसे x की वैल्यू 1 निकली थी, y की वैल्यू भी 1, z की वैल्यू 1, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स। लेकिन जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करेंगे ना बच्चों यहाँ पे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या होता है कि हमारी x की 2 वैल्यूज निकलती हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हमारी जनरल फॉर्म क्या होती है, ध्यान से समझो। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हमारी जो जनरल फॉर्म होती है वो हमारे पास क्या होती है, जनरल फॉर्म हमारे पास हो जाती है ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या होती है, जनरल फॉर्म होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस पर जैसे मान लो इक्वेशन कैसे आ गई, मान लो आ गई हमारे पास कि आपसे कह दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गई हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। या फिर ऐसी कोई इक्वेशन आ जाए हमारे पास कि एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, कैसे भी आ सकती है। ठीक है ना, तो जैसे मान लो अगर आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहलाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये कहलाती है जिसमें पावर यहाँ पे कितनी होती है, 2 होती है, और यहाँ पे x की 2 वैल्यूज निकलती हैं। तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के आपके पास क्या है, यहाँ पे 3 मेथड है। पहला मेथड है हमारे पास मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके आप सॉल्व कर सकते हो। दूसरा है आप फॉर्मूला लगा सकते हो श्रीधराचार्य क्या होता है अभी हम बात करेंगे यहाँ पे। और तीसरा मैं आपको बता देता हूँ, एक ट्रिक है हमारे पास और बहुत ही प्यारी सी ट्रिक है, उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके आप कैसे सॉल्व करोगे, जैसे समझो यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके अगर हम लोग बात करें तो हमें क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है बच्चों बताओ, यहाँ पे 1 है, 1 का 6 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हमें ऐसे कोई 2 नंबर्स लेने हैं, यहाँ पे लेने हैं जिनका मल्टीप्लाई तो 6 होना चाहिए और माइनस में कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में या 5 आना चाहिए, तो माइनस ले लिया, -3 -2, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, दोनों को ऐड कर दोगे तो -5 आ जाएगा। तो रख दो यहाँ पे, यानी इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, -5x की जगह एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। x कॉमन हो गया हमारे पास, x -3, यहाँ से -2 कॉमन कर लेंगे, x -3 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। तो x -3 बराबर 0 है तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, और y -2 बराबर 0 तो y बराबर 2 आ जाएगा। तो x की 2 वैल्यूज़ आ गए हमारे पास 3 और 2। ठीक है ना, श्रीधराचार्य मेथड क्या होता है, श्रीधराचार्य ने ये बताया कि जब आपका अगर मिड यहाँ पे जो फैक्टर है वो अगर ना हो पाए, हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे भी कर सकते हो, तो ये दोनों ही केस में सॉल्व हो सकता है श्रीधराचार्य, चाहे हो रहा हो चाहे फिर मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा हो। ठीक है ना, तो श्रीधराचार्य मेथड क्या होता है, जिसमें होता है हमारे पास कि अगर जनरल इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के, तो इस श्रीधराचार्य मेथड कहलाता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आपका कहलाता है श्रीधराचार्य मेथड। ठीक है ना, तो अब जैसे इक्वेशन थी हमारे पास, कौन सी थी यहाँ पे बताओ बच्चों, इक्वेशन थी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये था हमारे पास। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो आप बताओ b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5 आ जाएगी, a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 आ गई, और c की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, रख दो यहाँ पे। तो x की वैल्यू कौन कौन सी आ सकती है हमारे पास, x इक्वल टू -b, माइनस क्या है 5 है तो ये हो जाएगा प्लस का 5, प्लस माइनस रूट ऑफ b का स्क्वायर है यानी -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 माइनस 4, a की वैल्यू 1 हो गई, c की वैल्यू 6 हो गई, अपॉन में कितना हो जाएगा 2 × 1 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो +5 प्लस माइनस 25 में से 24 माइनस करोगे √1 आ जाएगा, √1 का मतलब कितना होता है 1 होता है अपॉन 2। तो एक बार हम लोग प्लस ले लेंगे तो 5 + 1 अपॉन 2 हो जाएगा, यानी कितना हो गया 3 हो गया, और एक बार -1 ले लेंगे तो अपॉन 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो गया। तो 3 और 2 आपके 2 आंसर हो गए, बोलो क्लियर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अब आ जाओ एक बहुत ही प्यारा सा बढ़िया सा और गजब का तरीका, ट्रिक क्या होती है। जैसे मान लीजिए अगर आपका आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसकी वैल्यूज़ को अगर हमें ट्रिक से सॉल्व करना है, तो ट्रिक से अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको समझना होगा कन्वर्जन ऑफ साइन। क्या होता है कन्वर्जन ऑफ साइन, उसके थ्रू आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो कन्वर्जन ऑफ साइन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो क्या कहलाता है कन्वर्जन ऑफ साइन की, क्वेश्चंस और आंसर्स। अगर पहली वैल्यू माइनस में है दूसरी वैल्यू प्लस में है तो दोनों वैल्यू आपकी प्लस में आ जाएंगी, दोनों वैल्यू माइनस में है तो पहली वैल्यू प्लस दूसरी माइनस, पहली प्लस दूसरी माइनस, पहली माइनस दूसरी प्लस, दोनों प्लस में है तो दोनों माइनस में आ जाएंगी। अब ये है क्या सर, समझो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं,
यहाँ पे तो हमेशा वैल्यू किसकी होती है, प्लस की होती है, इसको ध्यान नहीं देना है। तो मैंने कहा कि अगर यहाँ पे देखो क्या है, पहली वैल्यू माइनस में है और दूसरी वैल्यू किस में है, प्लस में है, तो पहली माइनस में है दूसरी प्लस में है, तो आंसर में जो दोनों वैल्यू आएंगी ना वो प्लस में आएगी, इसकी हम बात कर रहे हैं। इसी तरह अगर दोनों वैल्यू माइनस में होती तो पहली प्लस हो जाती दूसरी माइनस हो जाती, अगर पहली प्लस होती दूसरी माइनस होती तो माइनस प्लस कर लेते और दोनों प्लस होती तो दोनों माइनस कर लेते, ठीक है ना। तो अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा एक लाइन में आंसर हो गया। x की वैल्यू हमें निकालनी है तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है हमारे पास 1 का आप 6 से मल्टीप्लाई करो, 1 का आप 6 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 6 के आपको ऐसे दो फैक्टर देखने हैं, साइन नहीं देखना है, सिर्फ ऐसे दो फैक्टर देखने हैं जिनका मल्टीप्लाई 6 होना चाहिए और जोड़ने मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन में 5 आना चाहिए। तो 3 और 2 हो गया, तो बड़ा फैक्टर पहले लिख दो, छोटा फैक्टर बाद में लिख दो, ये हमेशा करना है, बड़ा फैक्टर पहले लिखना है, छोटा फैक्टर बाद में लिखना है। अब आप बताओ यहाँ पे कि साइन कौन से थे, यहाँ पे पहला माइनस दूसरा प्लस, तो दोनों प्लस के हो जाएंगे। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, 1 से डिवाइड कर दो, आंसर खत्म, 3 और 2 हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। बोलो क्लियर है। अब एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि लास्ट ईयर पे आपके क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस पे क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे। लास्ट ईयर पे आपके क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में कुछ इस टाइप का एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया था, और मैं इस टाइप के आपके एक दो क्वेश्चंस और बता देता हूँ। जैसे ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे √5 आपको दे रखा है, फिर आपको प्लस √5 दे रखा है, प्लस आपको √5 दे रखा है, प्लस आपको √5 दे रखा है, डैश इन्फानाइट टर्म्स तक दे रखा है। तो आपसे कह रहा है कि बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, बताया बच्चों, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, हमने मान लिया कि लेट x इज इक्वल टू हो गया √5 और प्लस के बाद यही चीज़ रिपीट हो रही है तो प्लस x मान लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 5 + x, तो ये वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 बराबर 0। अब देखो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, ठीक है, आपका कहीं पे भी जो मिडिल टर्म हम लोग स्प्लिट करते थे वो वैल्यू नहीं बन रही है। जैसे 6 का बन रहा था, 3 और 2 यहाँ पे नहीं बन रहा होगा, तो अब हमें श्रीधराचार लगाना होगा। श्रीधराचार क्या कहते हैं कि x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो -b कर दो, b कितना हो जाएगा, -1 है तो यानी 1 हो जाएगा, प्लस माइनस, ठीक है ना, √b का स्क्वायर है यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस ये वैल्यू कितनी हो जाएगी a की वैल्यू 1 हो गई, c की वैल्यू कितनी है -5 है तो ये प्लस हो जाएगी, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ध्यान से समझो, अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, देखो x² माइनस x माइनस 5 बराबर 0 हो गया, इसको हम कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, यहाँ पे रख दिया मैंने, a की वैल्यू 1 हो गई यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 4 × 1 और c कितना था हमारे पास -5, तो -5 मतलब 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपॉन में कितना हो जाएगा 2 × 1 यानी 2, तो हम इसको कह सकते हैं 1 प्लस माइनस सॉल्व करेंगे 20 और 1 21, ये हो जाएगा 221/2, ये आ गया हमारे पास 2 × a कितना था हमारे पास 1 था, ठीक है ना। तो अब देखो आंसर क्या देना होगा, जब भी आपका प्लस में होगा ना तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा, यानी 1 + √21/2, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो -b रखा, b की वैल्यू कितनी थी हमारे पास -1 थी, तो माइनस पहले था तो ये +1 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट का b का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर प्लस, अब माइनस था 4 रख देंगे, a कितना था 1 था, c कितना था हमारे पास -5 था ना, तो -5 रखोगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा हमारे पास √21/2a कितना था हमारे पास 1 था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा अगर प्लस में रखोगे, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ आपको और बता देता हूँ यहाँ पे बहुत ध्यान से, मान लो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता कि आपसे कहता √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस इनफाइनाइट, या फिर आपसे ऐसा क्वेश्चन कह देता कि √6 माइनस √6 माइनस √6 माइनस √6 इनफाइनाइट, ठीक, तब बताओ आंसर क्या देते। तब देखो बहुत सिंपल था यहाँ पे, अगर 6 आ जाता, मतलब ऐसा कोई नंबर यहाँ पे आ रहा है, ध्यान से समझना, ऐसा कोई नंबर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, जिसका फैक्टरों का डिफरेंस क्या हो 1 हो, जैसे मान लो 6 है, 6 के ऐसे दो फैक्टर बताओ, 6 के ऐसे कौन से दो फैक्टर होंगे जिनका डिफरेंस 1 होगा, डिफरेंस 1 होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। 6 के ऐसे दो फैक्टर बताओ,
क्या ऐसे 2 फैक्टर बन सकते हैं जिनका डिफरेंस 1 होगा? हाँ, 3 और 2 इनका डिफरेंस 1 है और इनका मल्टीप्लाई 6 होना चाहिए, लेकिन 5 में ऐसा नहीं बन रहा था। ठीक है, तो जिसमें ऐसा बन जाएगा उसमें क्या आंसर देंगे? उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वैल्यू प्लस में दे रखी है तो आंसर बिगेस्ट फैक्टर होगा, और अगर वैल्यू माइनस में दे रखी है तो आंसर लोएस्ट फैक्टर होगा। बस खत्म। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, यहाँ पे इस टाइप में इक्वेशंस के। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट में। थैंक यू सभी को, टेक केयर, बाय।